जिन्हें राम की आस थी उन्होंने गोलियां खाई, जेल गए, आरोप झेले, साजिशें झेली, लेकिन अंत तक टिके रहे, डटे रहे। और जिन्हें कुर्सी की आस थी उन्होंने बाबरी के पुनर्जन्म की तैयारी कर ली। ये ध्वज संतों की साधना और समाज की सहभागिता की सार्थक परिणति है। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और सत्य और तथ्य में आज बात होगी आडंबर की, झूठ की, फरेब की और एक कहानी जो कि बड़ी लंबी है, लगभग 500 साल की है। आपने थोड़ी सी सुनी होगी लेकिन आज पूरी सुनिएगा। सदियों का इंतजार पूरा हो चुका है क्योंकि प्रभु श्री राम का कलयुग वाला वनवास भी अब खत्म हो गया है। हर सनातनी को आंखों में सुकून है क्योंकि अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर पर धर्म ध्वजा लहराते ही इस बात का ऐलान हो गया कि राम मंदिर वाले महायज्ञ में पूर्ण आहुति दे दी जा चुकी है। जय श्री राम के उद्घोष के साथ ना जाने कितने राम सेवकों ने अपना जीवन खपा दिया, लेकिन विडंबना देखिए, एक तरफ अयोध्या में बाबरी के निशान मिट चुके थे तो दूसरी तरफ गुलामी की मानसिकता फिर जोर मारने लगी है। कैसे, ये समझाने के लिए आपको मैं पहले एक वीडियो दिखाता हूं। ये साल 2019 में लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान का है। जगह है पश्चिम बंगाल का हुबली जिला। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कुछ लोगों के जय श्री राम बोलने पर इतना नाराज हो गई कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर जय श्री राम बोला तो खाल खिंचवा दूंगी। अब बंगाल में फिर चुनाव है और इस बार साल होगा 2026 और टीएमसी के एक विधायक ने फैसला किया है कि वो बाबरी मस्जिद को फिर से जिंदा करेंगे। मैंने चुनाव का जिक्र क्यों किया इसका जवाब आगे दूंगा, लेकिन पहले ममता बनर्जी के विधायक हुमायूं कबीर के मुगलिया ऐलान के बारे में थोड़ा जान लीजिए और सुन लीजिए। हुमायूं कबीर ने ऐलान किया है कि मुर्शिदाबाद में बाबरी ढांचे का रेप्लिका बनाया जाएगा। हिंदुस्तान में बाबरी के ढांचे का रेप्लिका बनाया जाएगा। सोचिए क्यों, और इसकी नींव भी उसी दिन रखी जाएगी जिस दिन अयोध्या में विवादित ढांचे को गिराया गया था, यानी 6 दिसंबर को कथित नई बाबरी की नींव रखी जाएगी। सवाल है कि ऐसा करने के पीछे विपक्ष की मंशा क्या है, क्योंकि कांग्रेस और टीएमसी भी एक साथ आ ही जाते हैं, इंडिया अलायंस की पार्टनर है, तो समाज ये पूरी इंडिया अलायंस से सवाल है। उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना से भी सवाल है कि वो भी इसके साथ है क्या। मस्जिद बनानी है, जरूर बनाइए, संविधान हर मुसलमान को इसका हक देता है, लेकिन नाम बाबरी रखने की चाहत क्यों है और 6 दिसंबर की तारीख चुनने के पीछे कारण क्या है। कौन था बाबर और भारतवर्ष के मुसलमानों से उसका भला क्या नाता है, क्या संबंध था। बाबर अफगानिस्तान से भारत को लूटने के इरादे से आया था। यहां आकर उसने अथाह पानी देखा, हरियाली देखी। इतना पानी और हरियाली तो शायद उसकी पिछली 7 पुश्तों ने भी नहीं देखी होगी। अब रेगिस्तान के मुकाबले ऐसी जन्नत के समान धरती को कौन छोड़ना चाहेगा, तो जबरदस्ती यहीं बस गया। बाबर वो है जिसकी पुश्तों ने भारतीयों के हक मारे, संसाधनों को लूटा, उन पर ऐश की, बदले में उसकी आने वाली नस्लों ने हिंदुस्तानियों से ही जजिया लगा दिया। बाबर वो है जिसके बेटे अकबर ने दीने इलाही नाम का धर्म शुरू करने की कोशिश करी। ऐसे बाबर का वतन परस्त भारतीय मुसलमानों से क्या लेना देना। नाम रखना ही है तो वीर अब्दुल हमीद के नाम पे रखिए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पे रखिए, उस्ताद बिस्मिल खान के नाम पे रखिए, मौलाना आजाद के नाम पे रखिए, लेकिन नहीं रखेंगे क्योंकि जो फायदा बाबर के नाम में है, औरंगजेब के नाम में है, वो कलाम साहब के नाम में कहां है। फायदा नंबर 1, बाबर को अपना बताकर लोगों को बरगलाया जा सकता है। फायदा नंबर 2, बरगलाए गए लोगों को अपना वोट बैंक बनाया जा सकता है। फायदा नंबर 3, बीजेपी से डराकर पुराने या खिसकते वोट बैंक को फिर मजबूत किया जा सकता है और सब लोग एक आएंगे, यानी कांग्रेस, टीएमसी, सपा एक आएगी तो खेल बिगड़ जाएगा बीजेपी वालों का और बाकी लोगों का। ऐसी मानसिकता है।
ये विशुद्ध पॉलिटिकल स्टंट ना कहा जाए तो और क्या कहा जाए। लेकिन मेरा सवाल फिर वही है, वोट बैंक एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर क्यों नहीं बनाया जाता? शायद इसलिए क्योंकि कट्टरता वो ईंधन है जिसे छोटी सी चिंगारी से भी धधकाया जा सकता है, क्योंकि कट्टरता में अक्ल की भारी किल्लत होती है। सत्य और तथ्य यह है कि समाज जितना कट्टरता की आग में धधकेगा उतना ही उसका पतन होगा, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज का उतना ही फायदा भी होगा। याद रखिए, अपनी जड़ों से कटी सभ्यताएं आगे चलकर सिर्फ किताबों में पढ़ने को मिलती हैं। इसी बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में धर्म ध्वजा फहराने के बाद किया। सुनिए। ये गुलामी की मानसिकता ही है जिसने इतने वर्षों तक रामत्व को नकारा है, लेकिन गुलामी की मानसिकता इतनी हावी हो गई कि प्रभु राम को भी काल्पनिक घोषित किया जाने लगा। अर्ज किया है, कुछ हमारी मानसिकता गुलामी वाली है, कुछ हमारी नीयत सियासत वाली है। मस्जिद का नाम बाबरी हो या अकबरी, कुछ हमारी चाहत वोट बैंक वाली है। ये उनके मन की बात है जो सोच रहे हैं कि बाबरी का फिर से पुनर्जन्म हो सकता है। बाबरी वाला ढांचा ढह चुका है और उसके इरादे भी ढह चुके हैं, और उसके बाद गंगा जी में बहुत पानी भी बह चुका है। बाकी आप लोगों को समझना है, किसी के बहकावे में मत आइए, अपना मस्तिष्क खुद लगाइए, यानी अपना दिमाग लगाइए और देश का साथ दीजिए। प्रधानमंत्री ने बोला है कि भारतीय संस्कृति का भी एक तरह से उद्घोष है, और वाकई ये धर्म ध्वजा नहीं है, ये भारतीय संस्कृति का उद्घोष है। व्यूअर्स, सत्य और तथ्य के आज के एडिशन में मैं आपको प्रधानमंत्री के भाषण के कुछ अंश सुनाना चाहता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बातें बोली वो वाकई धर्म ध्वजा की स्थापना की बात नहीं है, मंदिर की बात नहीं है, ये बात है भारतीय संस्कृति के पुनर्जागरण की। ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। आखिरकार प्रधानमंत्री ने क्यों बोला, किस लिए बोला कि आखिरकार जो अपनी सभ्यता संस्कृति से दूर हो जाता है, फिर वो संस्कृति और सभ्यता सिर्फ किताबों में पढ़ने के लिए मिलती है। इसके कई मायने हैं। धर्म ध्वजा पर अंकित कोविदार वृक्ष, ये कोविदार वृक्ष इस बात का उदाहरण है कि जब हम अपनी जड़ों से कट जाते हैं तो हमारा वैभव इतिहास के पन्नों में दब जाता है। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति को तहस नहस करने की कई वर्ष पहले भी कोशिश हुई, लगातार प्रयास होता है। मुझे अटल बिहारी वाजपेयी की वो कविता याद आती है जिसमें वो हिंदू तन मन हिंदू हृदय की बात करते हैं। उस कविता में भी का सार यही है कि हमने कभी जाके किसी को लूटा नहीं, हमें आके लोगों ने लूटा। हमने कभी किसी के धर्म स्थलों को तोड़ा नहीं, हमारे धर्म स्थलों को तोड़ा गया। सोमनाथ से लेकर काशी से लेकर श्री राम मंदिर तक हमारे धर्म स्थलों को तोड़ा गया। कुछ तो कारण होगा हमारी संस्कृति के अंदर, जिसको तहस नहस करने की कोशिश मुगल से लेकर कई लोग करते रहे और आज भी कर रहे हैं। वैचारिक रूप से हमारी संस्कृति को खराब करने का प्रयास हो रहा है, हमारी संस्कृति को समाप्त करने का प्रयास हो रहा है। लेकिन शायद नरेंद्र मोदी ने जो बात बोली है वो आपको समझ में आई होगी या शायद नहीं आई होगी, लेकिन उसको दोबारा सुनिएगा जरूर, और अपने बच्चों तक, मेरा निवेदन है, अपने बच्चों तक, अपने रिश्तेदारों तक वो बात पहुंचाइएगा जरूर, क्योंकि बात बहुत महत्वपूर्ण है। छोटी से सरल भाषा में आपको समझा देता हूं, जो नींव कमजोर होती है ना, वो इमारत भी मजबूत नहीं बनती। अगर नींव में ही खोखलापन आ जाएगा तो इमारतें ऊपर चढ़ नहीं पाएगी, जो बनी हुई इमारत है। तो ये जो सनातन है, ये जो भारतीय संस्कृति है, ये भी एक बिल्डिंग की तरह है। अगर इसमें खोखलापन आ जाएगा तो ये ज्यादा चल नहीं पाएगी। ये बात ध्यान रखिएगा। नमस्कार।